सकोच ही विप्र तबहि हरिपुर जन आए। जीवत देखि सबनि जात काहू नहीं पाए। लालाचारज लक्षद प्रचुरमहि ममता जगति श्री आचारज जमात की कथा सुनत हरि होई रति। भगवान के भक्त, इस क्रम में आज हम श्री लीलाचार्य जी की कथा सुनेंगे। श्री रामानुजाचार्य जी के दामाद श्री लीलाचार्य जी की कथा सुनते ही भगवान में विशेष प्रीति होती है। एक बार कोई तुलसी कंठी धारण किए हुए मृत शरीर नदी में बहता हुआ आया। श्री लीलाचार्य जी ने उसे निकालकर उसका अपने भाई के समान दाह संस्कार किया। 13वें दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को कुटुंबियों को निमंत्रण देकर बुलवाया। अज्ञात सौ का भंडारा जानकर ब्राह्मण लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे और भोजन करने कोई नहीं आया। तब बैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद आए, जिन्हें भोजन करते हुए सभी लोगों ने देखा, परंतु जाते समय वे आकाश मार्ग से चले गए, किसी को मिले नहीं, उन्हें कोई न देख पाया। इस चमत्कार से श्री लीलाचार्य जी की महिमा संसार में लाखों गुना बढ़ गई। संत श्री लीलाचार्य जी महाराज जी रामानुजाचार्य जी के जामाता थे। परम वैष्णव संत श्री लीलाचार्य जी महाराज आचार्य रामानुज जी के जामाता थे। वैष्णव वेश के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। वे वैष्णव वेशधारी प्रत्येक संत को अपना भाई मानते थे और उसका उसी प्रकार आदर सत्कार करते थे। श्री लीलाचार्य जी महाराज के इस दिव्य भाव को उनकी सहधर्मिणी, उनकी पत्नी जो जानती थी, परंतु साधारण लोग इस बात को भला क्या समझेंगे। केवल तुलसी माला धारण करने मात्र से ही वैष्णव ब्रह्मा जी द्वारा भी पूज्य हो जाता है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। माला धारक मात्रो अपि वैष्णवो भक्ति वर्जितः पूज्यनीय प्रयत्नेन ब्राह्मणा किन्नु मानुषे। एक दिन श्री लीलाचार्य जी महाराज की पत्नी जल भरने के लिए नदी तट पर गई हुई थी। उनके साथ उनकी कुछ सहेलियां भी थीं, जो श्री लीलाचार्य जी की वैष्णव निष्ठा के कारण उनका मजाक उड़ाया करती थी। जिस समय वे लोग जल भर रही थीं, उसी समय किसी वैष्णव संत का शव बहता हुआ उधर आया। उसके शरीर पर वैष्णव चिन्ह अंकित थे। वह कंठी माला धारण किए हुए थे। सहेलियों ने व्यंग करते हुए श्री लीलाचार्य जी महाराज की पत्नी से कहा, इन्हें देखकर ठीक से पहचान लो, तुम्हारे जेठ हैं या देवर। यह कहकर खिलखिलाती हुई चल दी। श्री लीलाचार्य जी महाराज की पत्नी ने आकर श्री लीलाचार्य जी से यह बात बताई। सुनकर श्री लीलाचार्य जी करुण क्रंदन करने लगे। उनके मन में ठीक वैसे ही करुण भाव उत्पन्न हुए जैसे अपने अग्रज या अनुज के शरीर शांत होने पर होते हैं। अंत में यह सोचकर अपने मन को शांत किया कि यह मेरे भाई भगवत भक्त थे, वैष्णव संत थे, अतः इन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। तत्पश्चात उनका शव प्राप्त कर अंतिम क्रिया करने के उद्देश्य से वे नदी के किनारे आए और विधि विधान पूर्वक उनकी क्रिया की। आचरज को जमात बात कही सुनोनी के पायो, उपदेश संत बंधु कर मानी, कीजे कोटि गुनी प्रीति ए पैना बनत रीति ताते, इति करो याते घटति न आनी। मालाधारी साधु तन सरिता में बह आयो, ले आयो घर फिरे कि विमान सो जानी। गावत बजावत ले नीर तीर दाह कियो हियो दुख, पायो सुख पायो समाधानी। त्रयोदास
के दिन श्री लीलाचार्य जी ने उन वैष्णव संत के निमित्त ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसके हेतु स्थानीय ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया, परंतु कोई भी ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आया। उन ब्राह्मणों ने आपस में तय किया कि श्री लालाचार्य पता नहीं किस जाति का सौ उठा लाया है, उसके त्रयोदसाह में हम लोगों को खिलाकर भ्रष्ट करना चाहता है, अतः इसके यहाँ किसी भी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए और जो ब्राह्मण परिचय के आए उन्हें भी सब बातें बताकर रोक देना चाहिए। प्रियादास जी कहते हैं, कियो सो मोहोच ज्ञाति विप्रन को न्यत्यो दियो लियो आए नहीं कियो शंका दुखदाई भय एक ठोरे माया किने सब बोरे कछु कहे बात और मेरी देह बही आई याते नहीं खाते वाकी जानते न जाते पाते बड़ोते पाते घर लाई जाई दाहिए मग अवलोकी उते परियो सुनी शोकी ही जिए आई पूछे गुरु कैसे के निभाइए। ब्राह्मणों की इस दुर्भिस संधि के ज्ञान से जब लीलाचार्य जी को दुख हुआ और वो चिंतित हुए, उन्होंने ये सब बातें आचार्य श्री रामानुज जी से निवेदन की। आचार्य श्री रामानुज ने कहा, तुम्हें इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे ब्राह्मण अज्ञानी हैं और उन्हें वैष्णव प्रसाद के महात्म का ज्ञान ही नहीं है। यह कहकर उन्होंने दिव्य वैष्णव पार्षदों का आह्वान किया। वैष्णव प्रसाद की महिमा जानने वाले वे दिव्य पार्षद ब्राह्मण वेश में उपस्थित होकर श्री लीलाचार्य जी के घर की ओर उन्मुख हो गए। उन्हें देखकर वहां के स्थानीय ब्राह्मणों ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु उनके दिव्य तेज से अभिभूत होकर खड़े के खड़े रह गए और आपस में विचार किया कि अभी जब ये लोग भोजन करके बाहर आएंगे तो हम लोग इनकी हंसी उड़ाएंगे कि कहो किसके श्राद्ध के ब्राह्मण भोजन में आप आ गए थे, क्या उसके कुल गोत्र का भी आपको ज्ञान है। प्रियादास जी कहते हैं, चले श्री आचरज पे बारिज बदन देखी करी साष्टांग बात कही सो जानिए जाओ निःशंक विप्रसाद को न जाने रंग जाने जी प्रभाव आवे बीगी सुखदाइए देखे नव भूमि द्वार एहे निराधार जन बैकुंठ निवासी पाते डिग के आइए इन्हें अब जान दे वो जाने कछु कहो आहो गहो करो हंसी जब घर जाए खाइए। इधर ब्राह्मण लोग ऐसा सोच रहे थे, उधर ब्राह्मण वेशधारी दिव्य पार्षदों ने श्री लीलाचार्य जी के आंगन में जाकर वैष्णव प्रसाद पाया और पुनः आकाश मार्ग से वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। ब्राह्मणों ने उन्हें जब आकाश मार्ग से जाते देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। वे लोग आकर श्री लीलाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए रोने लगे। संत श्री लीलाचार्य जी महाराज तो परम वैष्णव थे, उन्होंने लोगों पर किंचित रोष नहीं किया और वे बोले, आप सब ब्राह्मण हैं, इस प्रकार कहकर मुझे लज्जित ना करें। आप सबकी कृपा से मुझे आज दिव्य वैष्णव पार्षदों के दर्शन हुए हैं, अतः मैं तो स्वयं आपका कृतज्ञ हूँ। ब्राह्मणों को अब लीलाचार्य जी के साधुत्व और सिद्धित्व में रंच मात्र भी संदेह नहीं रह गया। उन सबने श्री लीलाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। प्रियदास जी कहते हैं, आए देखी पार्षद गयो गिरी भूमि सद हद करी कृपा यह जानी निज जन को पायो ले प्रसाद स्वाद कही एहलाद भयो नयो लयो मोद ज्ञान साचो संत पन को विदा है पधारे नव मग में सिधारे विप्र देखत विचारे द्वार व्यथमयी मन को आयो अभिमान आनी मंदिर मगन भय नए दृग लाज बीनी बीनी लेत कन को पाई लपटाई अंग धूरी में लुटाए कहे करो मन भायो और दीन बंधु भाख्यो है कही भक्त राजे तुम कृपा में समाज पायो गायो जो पुराणन में रूप नैन चाख्यो है छोड़ो उपहास
अब करो निज दास हमें पूजे ही आस मन अति अभिलाख्यो है। किए परशंस मानो हंस ये परम को, ऐसे जैसे लाख भांति घर घर राख्यो है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है, ईश्वर की लीला अनंत है। उनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। कब किस रूप में भगवान आ जाएं किसी को पता नहीं है। राधे राधे। राधे कहता चल, राधे कहता चल, श्याम मिल जाएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें। राधे राधे।